नहीं इधर तो आ गया वो तो ऑनलाइन। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये बड़ा एक क्वेश्चन कर रहे थे यार फ्राइडे वाले दिन, अकमल ब्रदर्स, उसकी डेप्रिसिएशन मेरी रह गई थी, जरा आप लोगों ने कंप्लीट कर ली थी? ये जरा देखिएगा प्लीज, जरा स्टार्ट कर लें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? नहीं आप इधर बैठे हुए थे, इधर बैठे हुए, फ्रेंड इधर आ जाए, आगे आ जाए। बैग है, बैग इधर ही है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है? ये आपके साथ खाली जगह, इस तरफ आ जाएंगे, इधर जरा शायद नजर सही ना, इधर आ जाए, साथ है जगह कि नहीं? बन जाएगी। अकमल ब्रदर्स प्लीज रजिस्टर खोला। अकमल ब्रदर्स के क्वेश्चन में मेरी डेप्रिसिएशन रह गई थी, आप लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई है? तो मुझे फिगर लिखवा दें, बल्कि वर्किंग ही करवा दें, सॉरी वर्किंग करवा दें। वर्किंग नंबर क्या था ये? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, depreciation for the year ended 31st December 2017। ये लिखवा दीजिएगा बेटा जरा फिगर जरा, जस्ट एक सेकेंड बस। 1 लाख माइनस 8 लाख माइनस 3,33,000 467,000 less opening WDV of disposal। अपनी अपनी वर्किंग सामने रखें जरा। 31935 दो डिस्पोजल्स थी, दूसरी 5178। kindly recall please, any confusion? ये हो गया था मुझे लग रहा, नहीं आप लोग कर रहे थे, मैंने खुद नहीं किया था। नहीं मतलब ये कंप्लीट कर रहे थे आप लोग, तो वहीं तो नहीं छोड़ा हुआ एग्जैक्टली। डिफरेंस बताए। 38,188,7 into 15%, 57283। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, अब दो फिगर्स है बेटा, अलग-अलग लिखनी है वो भी ठीक है, वर्किंग कर ली वो भी ठीक है। वैसे वर्किंग नंबर 2 3 वगैरह में या 1 में फिगर्स अवेलेबल है, बताएंगे क्या क्या फिगर थी? 197 और प्लस 3988 इज इक्वल टू 5585। ठीक है, आप लोगों ने अगर अलग अलग ऊपर नीचे लिखा वो भी ठीक है, इसने ऐड होना है लेस होना? डेप्रिसिएशन की इस वर्किंग में डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ऐड हुई। दोबारा फिर आप लेजर देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन। अगर बहुत पीछे जा रहे हैं तो एक दो उधर से कुछ चेयर्स मंगवा दें, तो बीच में चाहे चेयर रख लो। जो लास्ट टाइम में बैठे आपको बेटा बोर्ड नजर आ रहा है? नहीं लेकिन इतना पीछे चाहे बना जाए, हमको चेयर्स मंगवाना है, इधर बीच में चाहे चेयर्स रख लो। नहीं ये वाली रहने तो, वो दूसरी वो पड़ी हुई वो हैंड नहीं, वो उधर पीछे पड़ी हुई रूम में। डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन, एसेट की डेबिट साइड, एडिशन की फिगर थी 130 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 9750। ये बड़ा लास्ट लाइन तक ओके प्लीज? आपने कंप्लीट कर लिया था अकमल ब्रदर्स वाले डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, कोई रह गया तो लिख लें, नहीं कि किसको नजर का पहले प्रॉब्लम है तो बता दें, एंड फिर अकॉर्डिंगली चेयर एडजस्ट कर लें।
किसी को बोर्ड अगर नहीं नजर आ रहा तो प्लीज पहले एडजस्टमेंट कर लें। जिनकी वर्किंग रह गई थी कंप्लीट करें जल्दी से। अगर कोई लिख रहा है तो वाइंड अप करें। डेप्रिसिएशन का मुझे सम बताइए। 7 to 6 18। अच्छा 72,000। कोई लास्ट क्लास से रिलेटेड कंफ्यूजन? जो लोग लिख रहे हैं प्लीज कंप्लीट करके बता दो। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया था? जी जी। आगे आ जाए ना, इसलिए ये चेयर से अरेंज कर ले, इधर आगे आ जाए। तो प्लीज प्रॉब्लम है किसी को अगर बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, एडजस्ट कर लेता हूँ यार। आप लोग प्लीज लास्ट लाइंस में। आप तो वैसे आगे बैठे हुए थे, इतनी पीछे क्यों चले गए? पॉज की क्लास में तो आप सबसे आगे थे। आगे आ जाए, आगे जगह है, इधर आगे है। एक तो दो तीन वो चेयर चाहे दूसरी मंगवा लेना, वो जो सामने रूम में नहीं पड़ी थी इधर, चाहे वो नहीं मंगवाना। इधर बाहर रख लेना, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड की, अगर कोई लिख रहा तो बता दे। कोई इशू प्लीज? मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं वो सबके कंप्लीट है। एक मुझे लग रहा है छोटा सा कोई क्वेश्चन होमवर्क भी था, ढूंढने जरा रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, 6, सॉरी 6। है कोई इशू उसमें? है कोई इशू सर? देख लीजिएगा यार। आपका इशू रिजॉल्व है ना, वो वाला जो क्लास में परसों बात हो रही थी, वो डेट्स का इशू अब रिजॉल्व है ना? चले अभी लेजर में लिख के टोटल करने की जरूरत तो नहीं है, सीडीज वगैरह निकाल लेंगे। चले इस वक्त फिर एक छोटा सा टेस्ट दे जरा पहले। रजिस्टर और बुक वगैरह बैग में रख लें। रजिस्टर, नोट्स, सिर्फ पेन और कैलकुलेटर। और अभी आपके साथ एक क्वेश्चन और आंसर आंसर शीट शेयर होगी, प्लीज एक क्वेश्चन सॉल्व करें। जी बेटा, एक राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस में कोई इशू नहीं है, ऐसे परेशान ना हो। 1-2 रुपए का डिफरेंस अगर राउंड ऑफ करने की वजह से आ गया है तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये एक एक पेज बेटा लेके अगर एक्स्ट्रा हो तो फिर पीछे देते रहिएगा। आवाज प्लीज खत्म करें, खामोशी, कंप्लीट साइलेंस। ऐसे परेशान ना हो जाइएगा, पेज अलग देख के एक बेस्ट एफर्ट करें, कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह फिर डिस्कस भी करेंगे सर। लेकिन क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं है, जो बातें हुई हुई है सारी वही है। एक एक क्वेश्चन पेपर और एक एक आंसर शीट ले लें, और अगर एक्स्ट्रा हो आपके पास तो फिर पीछे पीछे पकड़ाते जाइएगा। इधर से शुरू करेंगे। चलो ठीक है, इधर हो गया हो गया। ये दरमियान में इधर नहीं है मूवी, आंसर शीट्स नहीं है। आवाजें करनी बिल्कुल खत्म कर दें। जिनके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आ गई, बिस्मिल्लाह पढ़ें। आपके पास जस्ट 35 मिनट्स है, कंप्लीट करें विद इन टाइम। कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स हो? इधर नहीं है क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन वाला पेज पे एक्स्ट्रा हो किसी के पास? जी मैं आपको करवाता हूँ।
जस्ट एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक मिनट। जी बेटा साहिल, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आपको आइडिया है तो आप स्टार्ट करें, लेकिन फिर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब टाइम भी वेस्ट नहीं शायद करना चाहिए। अगर पहले आपने तकरीबन कॉस्ट कंप्लीट कर ली है, लेकिन डेफिनेटली फिर ज़रा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू होता है। कॉपी करवाना पेज। कितने लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं? बोर्ड पे अगर वक्ती तौर पे पढ़ लें, बाकी पेज आ रहा है तो पढ़ा जा रहा है, या छोटा है तो करवा लो ना कॉपी, मीनवाइल करवा लो। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दिया क्वेश्चन। शुरू करें आप लोग, बाकी आपके साथ ये ग्रुप में भी शेयर करो तरीके से। मुबीन, मतलब ये पेज ग्रुप में 100% वैसे कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन है। वो तो नीचे चला गया था, बीच में गायब है। ज्यादा करूंगा तो या वो नजर आएगा, हो तो जाएगा लेकिन वो सही नजर नहीं आएगा। तो करवा लेना कॉपी। किधर किधर गया कॉपी? इधर आगे भी रहते हैं ये बेटा, किनके पास पेज नहीं, इधर बताइए क्वेश्चन वाला। किसी का क्वेश्चन पेपर ना हो? एनीबॉडी लेफ्ट?
ये वैसे बेटा आप ब्लैक पेन यूज किया करें, सिर्फ ब्लैक पेन ही अलाउड है एग्जाम में। ठीक है, इस वक्त ब्लू पेन यूज कर रहे हैं आप, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ब्लैक पेन यूज अलाउड है। तो चेयर रख लें हम लोग, तो चेयर से अरेंज कर लें।
ये जरा बिठाएं जरा जगह। स्टेपलर ये एक्स्ट्रा आंसर शीट्स देने चाहिए, जरा ले लें, बता दें एक्स्ट्रा आंसर शीट्स अगर चाहिए।
यार चेयर ले ले यार, तो चेयर रखता हूँ, उधर चेयर रख दो। जिन्होंने कर लिया हमसे लेवल, अगर कोई देना चाह रहा तो वापस कर दो, बाकी भी काइंडली 5 मिनट से कंप्लीट करो।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे? इनको नंबर भी सेंड करें। थोड़ा सा पानी तरफ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितना टाइम लगेगा आप लोग? निकालने का ब्रेक। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया बेटा दे दें फिर यार।
चलो बेटा रिटर्न कर दें, मैं कल आया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब कहाँ तक पहुँचे? चले 1 आध मिनट तक दे दें बस। आप लोग जो दे रहे हैं उनसे ले लें, बाकी को कुछ आगे पढ़ लेते हैं यार, दे दें वापस। कोई नहीं बेटा, खैर है, हो गई तो प्रैक्टिस से ही ऐसा ऐसा चीजें फाइनल होती हैं। प्लीज रिटर्न योर आंसर शीट्स। जो लोग करें, कितना टाइम लगेगा? 5 से ज्यादा बेटा, बस एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करें बस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको नंबर शेयर हो गया? आपके साथ नंबर शेयर हो गया प्लीज? ये मुबीन नंबर नहीं शेयर हुआ अभी? है ना बेटा, मेरे ख्याल काफी टाइम हो गया, दे दें यार। चलिए प्लीज आप दे दें बेटा बात।
मुबीन ये चैप्टर्स होगी पीडीएफ में होगी। ये बुक्स होगी पीडीएफ में। चलो अभी ठीक है, कर देना, बाद में जरूरत नहीं, आज कर देना। चले बेटा रजिस्टर खोलेगा यार, तो दे दिए सबने, नंबर शेयर हो गया मुबीन। रजिस्टर का नया पेज निकाले जी प्लीज, ओपन द रजिस्टर प्लीज। ये वापस कर दे प्लीज टेस्ट। रजिस्टर खोलें प्लीज। चलो बेटा ये डेप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन की इस डिस्कशन को फर्दर अभी हमने कंटिन्यू करना है प्लीज यार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन पे डिस्कशन अभी फर्दर कंटिन्यू होनी है हमारी, लेकिन अगली चीजें समझने से पहले आज कुछ पुरानी चीजें रिवाइज करके जरा एक दो चीजें नई मिक्स करना जरा। मीन्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी बहस में है, ये क्या होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? वही टेंजिबल एसेट्स की बहस हो रही है, मोर देन 1 ईयर्स लाइफ है, डेप्रिसिएशन ही अभी कंटिन्यू होनी है, लेकिन अब यहाँ जरा रुक के जरा कुछ नई चीजें पुरानी चीजों के साथ मिक्स करके जरा पहले ऐड कर लें। रजिस्टर का नया पेज निकालें। आगे चलने से पहले कुछ और चीजों का पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे पहले कि आप कुछ लिखें जरा अपने जहन में जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेके आए। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, आगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में जरा एक सेकंड इक्विटी पर रुके बस प्लीज। इक्विटी या कैपिटल, इसकी कैलकुलेशन जरा रिवाइज करवाएं जरा। नहीं बेटा ठीक है, वो कर दीजिएगा, अब इस वक्त काइंडली स्टार्ट करें। एक मिनट, वो बाद में फिर कर दीजिएगा, आप इस वक्त काइंडली जरा छोड़ दें उसे, क्लास पे फोकस करें जी। इक्विटी या कैपिटल की जो कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ओपनिंग कैपिटल, फिगर्स मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कुछ अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम 8 लाख रुपीस इज ओपनिंग कैपिटल, देन प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा, वो नेट प्रॉफिट आप ओपनिंग कैपिटल में सपोज 5 लाख रुपीस ऐड कर लें। ओके प्लीज, आगे लेस ड्राइंग्स, सॉरी ड्राइंग्स फिर आप लोग लेस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम 3,50,000 ड्राइंग्स। कैलकुलेटर पकड़ा, क्लोजिंग कैपिटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा 9,50,000।
ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स वो सब कुछ होना था। कैपिटल की कैलकुलेशन के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, वर्ड सुने हुए ना, करंट लायबिलिटीज, ये सब कुछ आना है। लेकिन आज मेरा इस वक्त जरा फोकस जो है वो सिर्फ इनिशियली कैपिटल किस कैलकुलेशन पे है। तो यहाँ तक जो मैंने बात की है कोई नई चीज आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जहन में लाएं, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में 9,50,000 ओपनिंग हो जाएगा, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स, क्लोजिंग, एंड देन ये सिलसिला एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना। अब एक नई डिस्कशन की तरफ सॉर्ट ऑफ जा रहे हैं, तो हाफ से ज्यादा पेज अगर है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है सर। देन बेटा इधर एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये जो फिगर्स आपने मुझे लिखवाई हैं कैपिटल की कैलकुलेशन में, क्या इससे, क्या इन्हीं फिगर्स को अगर चाहें तो कैपिटल अकाउंट मींस कैपिटल के लेजर में भी लिखा जा सकता है? पहले गौर से देखना है, यही जो फिगर्स हैं कैपिटल की कैलकुलेशन की, क्या इसे कैपिटल के लेजर में भी प्रेजेंट किया जा सकता है? देखें जो आपने लिखा है कैसे प्रेजेंट करो। क्या ओपनिंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा? एनी कंफ्यूजन? कैपिटल 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 क्रेडिट नेचर की फिगर होती है। देन सेकंड आपने लिखा है प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना है? प्रॉफिट क्रेडिट फिगर होती है, डेबिट फिगर होती है? ये मेरा सही तरह क्लियर रखिएगा प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाया जरा। प्रॉफिट बेटा तब आता है जब इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो। इनकम्स क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख रुपीस की इनकम थी तो इनकम 8 लाख क्रेडिट थी। 7 लाख रुपीस के अगर एक्सपेंसेस हो तो एक्सपेंसेस डेबिट है। नेट करके जो 1 लाख बचेगा वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है। इनकम ज्यादा है लेकिन इनकम्स क्योंकि क्रेडिट होती हैं तो जो डिफरेंस बचेगा वो भी क्रेडिट फिगर बचेगी। लॉस कब होगा? जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, मींस डेबिट ज्यादा होंगे, तो जितने डेबिट ज्यादा होंगे उतना ही लॉस की भी फिर फिगर डेबिट साइड डेबिट फिगर होती है। थोड़ा सा डिस्पोजल अकाउंट ध्यान में लाया जरा, अभी वर्ड सुना, क्रेडिट बैलेंस गेन होता है और डेबिट बैलेंस लॉस होता है। प्लीज क्लियर है सर? तो प्रॉफिट ने कैपिटल में ऐड होना है तो डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, तो प्लस प्रॉफिट का मतलब अगर लेजर फॉर्म में लिख रहे हो तो प्लीज ठीक है। अगर लॉस आ जाए फॉर एग्जांपल, अगर लॉस आ जाए तो कैपिटल कम हो रहा होगा और कैपिटल की क्रेडिट फिगर से लॉस की डेबिट फिगर पे नेट ऑफ हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? प्लीज एनी कंफ्यूजन? ड्राइंग्स की तरफ आए, ड्राइंग्स की एंट्री बताएंगे जरा। ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, गुड्स की ड्राइंग्स हो तो
पर ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट भी वर्ड सुना होगा आपने। ऑनर बाय चेक पैसे ले ले, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, ड्राइंग्स लेकिन इटसेल्फ डेबिट। तो ड्राइंग्स किस तरफ आएंगी लेजर में? क्या ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है? रिपीट करें मैंने क्या बोला? अब रिलैक्स होके बताएं, इस लेजर में अगर कैपिटल के लेजर में लिखना है तो किस तरफ लिखूं? कितना लिखूं? 3,50,000। एनी कंफ्यूजन? लेकिन बड़ा एक छोटी सी कंफ्यूजन वैसे हो जाती है, उसको भी जरा दूर कर लेते हैं जस्ट एक मिनट के लिए। अब अगर आप लेजर देखें ये कैपिटल अकाउंट का, तो उसमें ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखी हुई है, और इन रेफरेंसेस को अगर देखें तो यहां भी शायद एक कोई एंट्री बनी नजर आ रही है। कैपिटल के लेजर में ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखी हुई है, तो कोई एंट्री बनती नजर आ रही है? कैपिटल डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट महसूस हो रही है। ड्राइंग्स की एंट्री वैसे क्या होती है? तो मेरी बात अपने आप फर्दर जो मैं करने लगा हूं गौर से सुननी है। ड्राइंग्स की एंट्री खराब ना कर लीजिएगा। ड्राइंग्स की एंट्री अगर है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्या ड्राइंग्स का लेजर बनेगा? हर अकाउंटिंग हेड का अपना अपना लेजर होता है, कैश का भी बनेगा। ड्राइंग्स का लेजर जरा फोकस करें, क्या ड्राइंग्स के लेजर में ड्राइंग्स की फिगर डेबिट साइड पे होगी? लेट्स अज्यूम वही 3,50,000 ड्राइंग्स हैं, कैश ड्राइंग्स हैं तो कैश रेफरेंस हो जाएगा, गुड्स की ड्राइंग्स हैं तो परचेजेस रेफरेंस हो जाएगा, बाय चेक ड्राइंग्स हैं तो बैंक रेफरेंस हो जाएगा। ड्राइंग्स इटसेल्फ डेबिट ही हो रही। होता यह है कि ड्यूरिंग द ईयर जब ओनर बिजनेस में से पैसे निकलवाता रहेगा, ड्यूरिंग द ईयर जब ओनर बिजनेस में से पैसे अपने लिए निकलवाता रहेगा, तो हम अकाउंटेंट्स एंट्री करेंगे ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, डिपेंडिंग अपॉन गुड्स लेके गया तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन ड्राइंग्स के लेजर में ये फिगर डेबिट होती जाएगी। ईयर एंड पे जब कैपिटल की कैलकुलेशन होती है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, ईयर एंड पे जब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो रहा होता है, तो उस वक्त फिर ड्राइंग्स को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, ताकि क्लोजिंग कैपिटल लेजर फॉर्म में कैलकुलेट हो सके। व्हाट इज द डबल एंट्री जो ड्यूरिंग द ईयर होती रहती है? और ईयर एंड पे कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इन ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो जो ऊपर आपको एंट्री नजर आ रही है असल में एक ट्रांसफर एंट्री है जो पीरियड एंड पे की गई है। क्या एंट्री नजर आ रही है ऊपर आपको? तो कैपिटल डेबिट का मतलब ये हुआ कि कैपिटल के लेजर में से फिगर कम कर रहे हैं हम, और ड्राइंग्स के लेजर से इस फिगर को ट्रांसफर किया गया। अब दोबारा आराम से एंट्री बोले, कैपिटल डेबिट है, ड्राइंग्स क्रेडिट करने का मतलब सिंपली ट्रांसफर एंट्री है। एक सेकंड ड्राइंग्स के लेजर में है जरा, क्या ये जो ऊपर आपको लेजर ऑफ कैपिटल में एंट्री नजर आ रही है, इसका कोई सेकंड इफेक्ट ड्राइंग्स के लेजर में होगा? इस साइड पे होगा। ड्राइंग्स कैपिटल डेबिट है, ड्राइंग्स क्रेडिट है, किस तरफ लिखूं, क्या रेफरेंस लिखूं? मतलब इस बात का सिंपली बस ये है कि जो ड्राइंग्स की अमाउंट थी वो कैपिटल अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर कर दी ताकि क्लोजिंग कैपिटल सही कैलकुलेट हो जाए। मेरी तरफ जरा दोबारा देख के ड्राइंग्स की एंट्री बताएं। इस एंट्री को खराब नहीं कर लेना, ये एंट्री बिल्कुल सही है। मैंने जो आपके सामने एंट्री की है ये ट्रांसफर एंट्री है, तो ट्रांसफर द ड्राइंग्स फ्रॉम द लेजर ऑफ ड्राइंग्स टू द कैपिटल अकाउंट। तो ये सिर्फ पीरियड एंड पे एक एंट्री है, और इसका भी पर्पस सिर्फ ये है कि ओपनिंग कैपिटल में प्लस प्रॉफिट और ड्राइंग्स माइनस होके सही क्लोजिंग बैलेंस लेजर फॉर्म में कैलकुलेट हो जाए। प्लीज क्लियर है सर? डेफिनेटली नीचे जरा ड्राइंग्स का लेजर देखें, जब ये ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी तो ड्राइंग्स के लेजर में फिगर बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है। तो जितनी ड्राइंग्स होंगी उसे पीरियड एंड पे ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर लिया जाता है। क्लियर है? तो दो एंट्रीज जरा ड्राइंग्स का लेजर देख के मुझे बता दें। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, आपने जो तो दूसरी एंट्री आप बोल रहे हैं इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको कैपिटल अकाउंट के लेजर में नजर आ जाएगी। मैंने जो बात आपके सामने की है वो ये है, या जो मैंने आपको असल में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है
कि ये कम से कम आपको ड्राइंग्स की जो एंट्री है वो कंफ्यूज इस सेंस में ना करे कि ड्राइंग्स की मैं एंट्री चेंज नहीं कर रहा, ड्राइंग्स की आपको कैपिटल अकाउंट में एक ट्रांसफर एंट्री नजर आ रही है विच इज एट द ईयर एंड, वरना ड्यूरिंग द ईयर वही एंट्रीज हैं जो आपको ड्राइंग्स के पहले से पता है। तो दूसरी एंट्री मैं जैसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो भी आपके सामने जरा प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ में आ जाए। तो कैपिटल डेबिट, ड्राइंग्स क्रेडिट, एंट्री नंबर 1, नंबर 2, एनी कंफ्यूजन जी? क्या इन 3 फिगर्स को कैपिटल अकाउंट देखें आप जरा, क्या इन 3 फिगर्स के लिखने के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस सही कैलकुलेट हो जाएगा? 13 लाख क्रेडिट साइड का टोटल बन जाएगा और यही डेबिट साइड पे भी आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन 9,50,000 का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें। तो कंफ्यूजन अगर ज़हन में आ रही पूछ लें, वरना कर लिया अपने पास कंप्लीट कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी बेटा ईयर एंड पे जब कैपिटल का लेजर क्लोज हो रहा होगा तो टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी ड्राइंग्स इस केस में। जी कंप्लीट करके जरा काइंडली बताइए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आगे चले से completed है? Anybody writing? ऊपर लिख रहे थे? जी सर। ड्राइंग्स के लेजर में से हमने फिगर निकाल दी है और उसे वहां ले गए हैं जहां उसका इम्पैक्ट आना है, मींस ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल ने कम होना है। ड्राइंग्स कम हो रही हैं ये या खत्म हो रही हैं? ड्राइंग्स अपने लेजर से अब खत्म हो गई और अब उस लेजर में चली गई जिस लेजर में इसने जाके कैपिटल को कम करना। यकीनन पहले हम इस तरह देखें तो 3,50,000 से बढ़ी है, लेकिन फिर 3,50,000 से ही कम हो गई और ये कम करने का कम सॉर्ट ऑफ वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। इसको यहाँ से असल में निकाल के जीरो किए, इसे अपने लेजर में से खत्म किए
और इसे कैपिटल के लेजर में इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर हमने ये लिख लिया ड्राइंग्स कितनी बढ़ गई हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम शायद ये देख रहे हैं कि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कितना कम हो गया। ठीक है जी, एनी अदर कंफ्यूजन? देन सर अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा मैंने और आगे बढ़ाना है, तो मुझे जरा 1 मिनट दोबारा बात शुरू कर लेने देना। थोड़ा सा मुझे जरा काइंडली 1 मिनट एक्सप्लेन कर लेने ताकि आपको लिखते पता आप क्या लिख रहे हैं। दोबारा कैपिटल अकाउंट एक बनाने लगा। लेट्स अज्यूम बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर बिजनेस से शुरू करते हैं, तो ब्रॉड डाउन कैपिटल 0 होगा सर। सर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है सर, क्या ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट ईयर में 0 होंगे? ओपनिंग बैलेंसेस कब होते हैं? जब लास्ट ईयर के क्लोजिंग हो। लास्ट ईयर के क्लोजिंग कब होंगे? जब लास्ट ईयर बिजनेस हो रहा हो। बिजनेस के फर्स्ट ईयर में प्लीज ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे यार। प्लीज ठीक है सर। मैं कहूँ 1 लाख डेबिट 1 लाख सॉरी ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं, फॉर एग्जांपल, तो क्या ये पिछले साल का बैलेंस है? पिछले साल से अगले साल आया है। और अगर पिछले साल बिजनेस नहीं था तो हमेशा बिजनेस के फर्स्ट ईयर में प्लीज ब्रॉड डाउन 0 होंगे। बिजनेस के फर्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन बैलेंसेस प्लीज 0 होंगे। ठीक है प्लीज। तो फर्स्ट ईयर से सपोज, अब अगर फर्स्ट ईयर है तो बिजनेस में ओनर ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा। एंट्री बोले कैश डेबिट, अब फिगर्स में जरा डिफरेंट कर रहा हूँ। लेट्स सी मेट लाइक, यकीनन कैश का भी लेजर होगा, बचपन ज़हन में आना चाहिए प्लीज। कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के फर्स्ट ईयर में बिजनेस हुआ, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हुए, कुछ इनकम हुई, कुछ एक्सपेंसेस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिजनेस था, फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल रहा, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। कहां से आया? मैंने कहां लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस से आया और मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। एनी कंफ्यूजन? ओनर को पैसों की जरूरत पड़ी, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री होती रही, मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर आपसे पूछे बगैर ट्रांसफर एंट्री कर दी। लेकिन डेफिनेटली इस एंट्री से पहले जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, प्लीज कौन सी एंट्री हुई होगी? लेकिन आई होप कि मुझे आप अलाउ कर सकते हैं कि अगर वो मैं लेजर ना बनाऊं, सोच सकते हैं कहां से फिगर लेके आ रहा हूं ये मैं। लेट्स अज्यूम 1,50,000 ड्राइंग्स। कैलकुलेटर पकड़ा या बल्कि फिगर सिंपल है, चलो वैसे सॉल्व करें। 10 लाख हो गया कैपिटल टोटल, क्लोजिंग कैपिटल रह गया 8,50,000। मत लिखें, 1 मिनट है। एनी कंफ्यूजन? अब बेटा 8,50,000 को अकाउंटेंट बन के जरा गौर से देखें। इस 8,50,000 में ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 8 लाख। प्रॉफिट हुआ था 2 लाख और उसमें से ड्राइंग्स हुई है 1,50,000। ऐसे ही होना यार। तो इस 8,50,000 का एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप अब है। 8 लाख ओरिजिनली ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और 50,000 वो प्रॉफिट्स हैं जो बिजनेस ने या ओनर के बिजनेस ने कमा तो लिए हैं, लेकिन फिलहाल ओनर ने उन पैसों में से ड्राइंग्स नहीं की है। प्रॉफिट हुआ था 2 लाख, ड्राइंग्स हुई हैं 1,50,000। 50,000 के प्रॉफिट्स को कहते हैं अनड्रॉन प्रॉफिट्स। व्हाट आर द अर्न्ड प्रॉफिट्स? 2 लाख। हाउ मच इज द ड्रॉन प्रॉफिट? ड्राइंग्स। अनड्रॉन प्रॉफिट इज 50,000, जिसको एक और नाम भी समटाइम दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। कितना टोटल अर्न किया बिजनेस ने, उसमें से ड्राइंग्स हो गई हैं, तो अनड्रॉन प्रॉफिट्स आल्सो कॉल्ड एज
रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस 8,50,000 का एक ब्रेकअप है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वर्ड समझ आ रही? ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 8 लाख थी, लेकिन ओनर ने कुछ ऐसे प्रॉफिट्स फर्दर कमा लिए हैं जिनमें से उसने भी ड्राइंग्स नहीं की हैं। तो दोज प्रॉफिट्स व्हिच आर स्टिल इन द बिजनेस, वो those profits of the owner, those profits of owner which are still in the business not drawn by owner are called as undrawn profits या retained earnings। तो ये जो 8 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, अब ये दो फिगर्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी है और इसमें कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स रिलेटेड टू पे ओनर भी है। एनी कंफ्यूजन? एक साल मैंने जरा और इस लेजर का एक्सटेंड करना बाद में, तो आप यहाँ तक जरा बना लें। और जो मैंने लिखा है थोड़ा सा अगर लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन हो जाए, लेजर के अंदर ना आए, तो जरा बेहतर रहेगा। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे एक ब्रेकअप बनाया, एनी कंफ्यूजन इन दिस ब्रेकअप? कंप्लीट करें जरा फर्स्ट ईयर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ चल रहे हैं मेरे? ये सुना है वैसे वर्ड आपने, रिटेन्ड अर्निंग्स? कहाँ सुना? आई टू बीइंग, अच्छा ठीक। अकाउंटिंग में तो नहीं सुना ना? नहीं, अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के अंदर मेरे ख्याल रिटेन्ड अर्निंग वर्ड वैसे वर्ड नहीं सुना होगा आपने, लेकिन आई टू बी में तो मैंने बड़ा कुछ सुना है सर। शेयर कैपिटल भी सुना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी सुना है, लिखते लिखते सोचना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रिडीमेबल, आज से सब मानना भूल रहे हैं। रिडीमेबल, डिबेंचर, आ रहे हैं। थ्योरेटिकल है वैसे ये आई टू बी तो नहीं, थ्योरेटिकल पेपर है यानी कि इसका मतलब सिर्फ नाम ही सुना है। नोटेड है सर। एनीबॉडी राइटिंग? स्टार्ट करूं यार? चलो बेटा, सेम एग्जांपल फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में। स्टार्टिंग पॉइंट बीडी कितना? एक मिनट पेशेंस दिखाएं, पहले सुना। सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस, इज इट पॉसिबल कि ओनर कुछ और फर्दर इन्वेस्ट कर दे? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, लेकिन लेट्स अज्यूम जरूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा प्रॉफिट हुआ। सपोज 4,25,000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिगर आई। ओनर ने ड्राइंग्स की फॉर एग्जांपल 3,30,000। कैलकुलेटर पकड़ कर मुझे जरा बैलेंस बता दो। टोटल हो गया 12,75,000। सही है तो टोटल 850। सीडी बताइएगा। 9,35,000। 45 याद, 9,45,000। ठहरिए, लिखने से पहले एक मिनट सुन लेना जी सर। अब उसी 9,45,000 का भी उसी तरह एक ब्रेकअप आपने करवाना है।
कि ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है और रिटेन्ड अर्निंग्स अनड्रॉन प्रॉफिट्स कितने। ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में कोई ड्यूरिंग द ईयर चेंज आया? ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या अभी भी 8 लाख ही है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट समझ आ रही है? तो जो उसने बिजनेस में अपना कैश लगाया था, कैश फॉर्म में इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब डिफरेंस आपका आ रहा है फर्दर 145। तो व्हाट आर द टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स? ऐसे ही होगा ना ये। अब टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स 1,45,000 कैसे होगी? कैलकुलेटर पे लिखें 4,25,000। व्हाट इज 4,25,000 जो लिखवा रहा हूं मैं? माइनस करें 3,30,000। 3,30,000 ड्राइंग्स, क्या आंसर आया? 95,000 इस साल के रिटेन्ड प्रॉफिट्स है सेकेंड ईयर के। 95 हो गया प्लीज? तो 95,000 इज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सेकेंड ईयर। हमारा बैलेंस तो 145 बन रहा है, तो 50,000 पिछला भी रिटेन था और फर्दर 95 रिटेन अर्निंग्स हो जाने की वजह से टोटल क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स बढ़ के 1,45,000। ठीक है जी प्लीज? ठीक है प्लीज? इस वक्त मैं ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहा ये कुछ गलत हो गया या सही हो गया, मैं जस्ट आपको इस क्लोजिंग बैलेंस का एक ब्रेकअप बता रहा हूं कि इसके अंदर कुछ ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और कुछ बिजनेस के प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो कमाए जा चुके हैं लेकिन अभी बिजनेस के ओनर ने उन्हें ड्रॉ नहीं किया है। इसी तरह अगर आगे सोचते जाए, एनी कंफ्यूजन? इसी तरह अगर सोचते जाए तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैपिटल का, ये फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है दो चीजों का, ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और प्लस अनड्रॉन रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर। आगे चलते जाएंगे तो फिर ब्रॉड डाउन 945 हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट होगा, ड्राइंग्स हैं, फिर हो सकता है कि कुछ और रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस एक्यूमुलेट होता चला जाए, सेकेंड ईयर तक आ जाएगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करके ब्रेकअप कर लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी लास्ट लाइन एनी कंफ्यूजन? कोई मेरे लेवल की कंफ्यूजन? आपस की कंफ्यूजन तो है लेकिन लगता है गेम मेरे से एडवांस है। ओके हो गया प्लीज? चलो आगे। 145,000 का ब्रेकअप बताएं कैसे बना है? 95,000 कैसे बना है? कंट्री प्रॉफिट्स माइनस करंट ड्राइंग्स 425 माइनस 330, तो ये तो 145 है, वो 95 बनता है। 50,000 पिछले साल वाला भी अनड्रॉन था, फर्दर 95,000 और अनड्रॉन हो गया है। ठीक है सर? यहां से ऑनवर्ड सर अब हमने करना ये है कि यहां से ऑनवर्ड्स, इस डिस्कशन से ऑनवर्ड्स अब हमारी सारी डिस्कशन उस बिजनेस की हुआ करेगी जो कंपनी के नाम से रजिस्टर है। FA1 का यहां से ऑनवर्ड सारा सिलेबस आपका कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में है। बिजनेस करने के 3 वेज हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर दे। सारे एक मिनट मैं याद करके आया था। एक सोल प्रोप्राइटर मींस एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर ले। पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलें और अपने बिजनेस को
पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवा लें तो उनका बिजनेस फिर पार्टनरशिप के एंगल से रजिस्टर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वो पार्टनरशिप की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बनाएंगे। लेकिन एक थर्ड फॉर्म है कि कुछ लोग अपने बिजनेस को SECP वर्ड सुना कभी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके रजिस्टर करवा लें। तो अगर SECP में जाके बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया जाए तो फिर वो बिजनेस कंपनी कहलाता है। अब मेरा ख्याल है कि आपके इस I2B में आपने लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, ये बहुत कुछ सुना होना है। यकीनन आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़नी है, लेकिन मैं सब कुछ एक ही लम्हे एक इकट्ठे वक्त बताने के बजाय स्टेप वाइज इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कंपनी कहते हैं एक ऐसे बिजनेस को जिसे SECP मींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लिया जाए। FA1 का सारा सिलेबस ऐसे बिजनेसेस की काउंटिंग के एंगल से है जिन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लिया गया है। कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उनको फिर बोला जाता है शेयर होल्डर्स। द ओनर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो यकीनन कंपनी में भी एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज हो सकती हैं, प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। सिमिलरली कंपनी में भी कैपिटल होता है। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ तरह प्रेजेंटेशन की फॉर्मेलिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि कंपनी के ओनर्स नॉर्मली शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें डायरेक्टर बोला जाता है। द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। लेकिन सारे शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी की मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करते हैं। शेयर होल्डर्स अपने में से कुछ लोग कंपनी की मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट कर लेते हैं। मीटिंग इलेक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन वो शायद कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे, उसका शायद आइडिया ना हो। लेकिन सारे शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं। शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के लिए जिन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं वो लोग कहलाते हैं डायरेक्टर्स, और उन लोगों को इकट्ठा करके बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। तो फाइनली ओनर्स क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेटिवली जरा ज्यादा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के साथ शेयर होल्डर्स के पास इसलिए जाती हैं ताकि वो अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को जरा डेप्थ में डिटेल में समझ सकें। यहाँ तक कुछ मेरे वर्ड समझ आ गए? हु आर शेयर होल्डर्स? The owner of the company are called as shareholders. Directors, who are directors? वो लोग जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे शेयर होल्डर्स की कंपनी चला रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के एंगल से जब डिस्कस करेंगे तो उसमें से पहली जो आपको चीज पता होनी चाहिए, लिखने की जल्दी नहीं करनी है, वो ये है कि कंपनी में कैपिटल और जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इससे पहले मैं कोई और बात करूं, अपना जरा लेजर देखें जो आपने अभी बनाया। क्या इस लेजर के क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ओनर्स की इन्वेस्टमेंट और रिटेन्ड अर्निंग्स इकट्ठी हो गई है? तो इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन काइंडली जहन में लाएं। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इक्विटी में आए, इक्विटी में अलहदा हेडिंग नजर आ रही होगी कि ओनर्स की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल कितना है और ओनर के कितने पैसे ऐसे हैं जिनमें से अभी फर्दर ड्राइंग्स हो सकती हैं। मींस दो अलहदा हेडिंग्स नजर आएंगी, कैपिटल अलहदा नजर आएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स अलहदा नजर आएंगी। फिलहाल अपने लेजर्स देखें जरा। अगर अपने इन लेजर्स की बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को विजुलाइज करने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है बड़ा। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली कितनी फिगर नजर आ रही होगी? 8,50,000। क्या उस 8,50,000 का बैकअप किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन फिगर इकट्ठी नजर आएगी। सिमिलरली सेकंड ईयर के एंड में 9,45,000 नजर आएगा। हम अकाउंटेंट्स लेजर वगैरह देख के सारी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेस पे फाइनली 945,000 सेकंड ईयर में अपीयर हो रहा होगा।
लेकिन कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो ये असल में कुछ लॉ वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनी लॉ बना हुआ है जिस लॉस एंड रेगुलेशंस को बेस बना के अपने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो कंपनी के एंगल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल की इक्विटी की हेडिंग में कैपिटल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो शेयर होल्डर्स को अलग नजर आए, और अगर उनके कुछ अनड्रॉन प्रॉफिट्स हैं तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से अलग नजर आए। क्या उनको सम अगर करें तो यही फिगर्स बनेगी जो आपने बनाई हुई है। तो इस वजह सिर्फ हम एक प्रेजेंटेशन डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में हमारा फोकस कहां से कहां चला गया है। तो अगर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी है, बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ, बिजनेस किस किस फॉर्म में हो सकता है जी? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। सही कहा आप लोगों ने। बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी भी हो सकता है, बल्कि सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के साथ साथ कंपनी की फॉर्म में भी हो सकता है। हमारी बहस का फोकस अब कंपनी की तरफ जा रहा है। कैपिटल का लेजर अलग होगा जिसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, और रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर अलग बन जाता है। कैसे? अगर मुझे 1 मिनट लिख लेने दें तो शायद ये जस्ट प्रेजेंटेशन की बहस हो रही है, मैं कोई बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने लगा हूं। मैं उसी तरह जिस तरह आपने अभी ऊपर लेजर बनाया है, उसी लेजर को जरा ब्रेक करके इसलिए दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि बस हम क्या करना चाहते हैं। तो अपने सामने करंटली जरा बिजनेस के फर्स्ट ईयर का लेजर रख लें जरा, अभी जो बनाया था, अभी बनाया था। अगर उसी लेजर को मैं 2 हिस्सों में अलग बनाना चाहूं, और मैं लेट्स अज्यूम कंपनी का फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, आपके सामने जो कैपिटल अकाउंट है उसी को बस मैंने अब कंपनी के एंगल से बना के दिखाना है। तो लेट्स अज्यूम अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो फाइनल है कि ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा, और क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉड डाउन भी नहीं होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉड डाउन कब होगा? जब कुछ कैरी डाउन बैलेंस होगा। कैरी डाउन बैलेंस कब होगा? जब पिछले सालों में कोई बिजनेस हुआ होगा, तो प्रॉफिट हुआ होगा। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो देयर वुड नॉट बी एनी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है प्लीज। अब फॉर एग्जांपल ओनर्स ने इन्वेस्ट किया, अब यहाँ ओनर्स का नाम शेयर होल्डर्स है, मैं फिगर्स वो सेम अज्यूम करना चाह रहा हूँ। तो आप जरा ढूंढ के बताएं कितना इन्वेस्ट किया था? 8 लाख इन्वेस्ट किया था। कंपनी में एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, एंट्री रिमेन सेम। यकीनन फिर ये कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हुआ होता है। वो शेयर्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी फर्दर मैं खुद डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ कैपिटल इन कंपनी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, नो टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों से बिजनेस हुआ, पहले साल प्रॉफिट 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया। अगर मैं इस कैपिटल, अगर इस 2 लाख को भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ले जाऊं तो आपको पता है फिर इससे क्या होगा? क्या कुछ गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं होगा। क्या होगा? कैपिटल और प्रॉफिट्स कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन कंपनी के केस में हम क्या चाहते हैं? ये कंबाइन ना हो, ये अलग अलग नजर आते रहें। देयरफॉर रादर देन कि हम कैपिटल अकाउंट में लिखें, हम ये 2 लाख कहाँ लिख रहे हैं? क्या इस प्रॉफिट के होने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ रही हैं? क्या अर्निंग्स क्रेडिट फिगर होती है? क्या अर्निंग्स क्रेडिट फिगर होती है? बिफोर एनी ड्रॉन प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ गया है। एनी कंफ्यूजन? कहाँ की बजाय कहाँ पहुंच गया हूँ? क्यों ऐसे कर रहा हूँ? जस्ट एक प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है कि कैपिटल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सीधा ही नजर आए इतना था, और अगर अनड्रॉन प्रॉफिट्स हैं तो अलग नजर आ जाए। एक आखिरी फिगर जरा ढूंढें। आपके इस कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ईयर में कोई ड्राइंग्स थी? ड्राइंग्स की एंट्री बताएं। आप बताएं ड्राइंग्स अब प्रॉफिट में से लेस होनी है तो किस लेजर में जानी है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन एक नई चीज और जिसका आइडिया हो जाए तो अच्छा है, ये जो वर्ड बेटा ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स का वर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ड्राइंग्स? ओनर बिजनेस से जो पैसे लेता है वो ड्राइंग्स है।
सोल प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप है, ओनर बिजनेस से पैसे ले तो वर्ड ड्राइंग ही यूज होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाए तो ड्राइंग्स की जगह वर्ड डिविडेंड हो जाता है। मिक्स नहीं करनी, खराब नहीं करनी कोई चीजें, सिंपली फिलहाल क्या याद रखना है, द वर्ड ऑफ ड्राइंग्स इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। अगर कभी सोल प्रोप्राइटर की बात हो भी गई तो डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग्स। लेकिन अगर कंपनी में बहस हो रही है तो ड्राइंग्स वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ, व्हाट इज द एंट्री ऑफ ड्राइंग्स। और अगर ये वर्ड ही रिप्लेस होना है तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। क्या डिविडेंड का लेजर बनेगा? डिविडेंड का लेजर बनेगा सर, हर अकाउंटिंग हेड का जिस तरह ड्राइंग से होता है उस तरह डिविडेंड का भी होगा, कैश का भी होगा। लेकिन एंड ऑफ द पीरियड वो डिविडेंड अपने लेजर में से ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में या रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में। क्यों हो जाएगा, वर्ड मेरे सुना है, क्योंकि डिविडेंड के बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी। जिस तरह ड्राइंग्स का लेजर बना, एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स की फिगर कैपिटल अकाउंट में से लेस कर दी डेबिट करके, तो उसी तरह डिविडेंड का भी लेजर होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिविडेंड की अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट करके लेस कर देंगे ताकि रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस आ जाए। मीन्स उसे बोर्ड पे जरा देखें, किस लेजर में क्यों नहीं लिख रहा, कैपिटल के लेजर में क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अब वहां प्रॉफिट है ही नहीं। किस लेजर में जा रहा हूं, बल्कि सॉरी ड्राइंग्स की जगह मुझे वर्ड क्या लिखना है। यकीनन अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या एंट्री नजर आ रही है रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड क्रेडिट। लेकिन आपको बेटा ये जो एंट्री किस एंट्री के बाद नजर आ रही है, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपको ट्रांसफर एंट्री उसी तरह नजर आएगी जिस तरह ड्राइंग्स की मैंने डिस्कस की थी। बट डिविडेंड का लेजर बना लें सर, कहीं साइड में मैं बना लेता हूँ, आप चाहे ना बनाइएगा। डिविडेंड की एंट्री बोले कैश डिविडेंड है सपोज, मेरे डिविडेंड क्या होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सॉरी, ड्राइंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जो पैसे शेयर होल्डर्स ने अपने प्रॉफिट में से, कंपनी के प्रॉफिट में से लिए हैं, वो ड्राइंग्स की बजाय डिविडेंड कहलाते हैं। प्लीज ठीक है सर। तो डिविडेंड क्या है, ड्राइंग्स है। हाँ लेकिन किस बिजनेस में ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं? कंपनी के बिजनेस में ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं। ये आपकी ड्राइंग्स थी 1.5 लाख, तो अगर कंपनी में ये नहीं 1.5 लाख हो तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या एंट्री हुई जिसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, बोल दें प्लीज। रिटेन्ड अर्निंग्स रेफरेंस आ जाएगा उसके लेजर में, और ट्रांसफर होने के बाद ये रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर 1,50,000 रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आ जाएगी। प्लीज कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ये सब कुछ क्यों किया गया है, एक सेकंड बोर्ड पर देखें। जब ये बेटा सब कुछ हो गया तो कैपिटल के लेजर में आपको 8 लाख ही नजर आएगा जो ओरिजिनली इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आपको अब क्या नजर आएगा, क्या सिर्फ रिटेन्ड प्रॉफिट्स की फिगर्स नजर आएंगी या टोटल कैपिटल नजर आएगा? कितना बैलेंस नजर आएगा? क्या इन दोनों फिगर्स का 8 लाख और 50,000 का नेट इफेक्ट वही 8,50,000 ही है? सिर्फ मैंने क्या किया है, एक कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में इन केस ऑफ कंपनी अलग अलग कर दिया है। अब ये फिगर्स मैं अभी प्रेजेंट भी करता हूँ, लेकिन पहले आप लिख लीजिएगा जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाएं। कैपिटल की हेडिंग के सामने कितनी फिगर नजर आएगी प्लीज यार प्लीज, 8 लाख, और रिटेन्ड अर्निंग से क्या हेडिंग होगी, उसके सामने आपको 50,000 नजर आएगा। टोटल करके अभी भी 8,50,000 ही होगा। तो मैं अभी बना देता हूँ प्रेजेंटेशन, आप पहले यहाँ तक लिख लें। और डिविडेंड का अगर लेजर बनाना चाहे तो नीचे का ना बनाए, नीचे भी 1 साल मैंने और एक्सटेंड करना है,
जरा कहीं अगर साथ कोशिश कर लें। जी बेटा प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ दे रहे हैं मेरा? जी सर। आने दें सर, दुनिया शुरू तो होने दें, बिजनेस पहले साल ही बंद थोड़ी करवाना, चलने तो दें थोड़ा सा। लॉस बेटा होगा तो फिर डेफिनेटली डेबिट साइड पे फिगर आ जाएगी, फिर डेबिट ओपनिंग भी हो सकता है अगर रिटेन लॉस हो तो इंशाल्लाह वही होगा सर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह होगा। आप बताएं। इंशाल्लाह वही होगा। ये जिसने पूछा अगर वो डायरेक्टली पूछता तो ज्यादा अच्छा तक लगना, मरवा गया ना। कोई नहीं कोई नहीं भाई, आप बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ इस तरह की बातें आप शुरू करने लगे जिस तरह जब आपने काउंटिंग पढ़ना शुरू की होगी ना, तो आपने शुरू में बड़े सवाल पूछोगे सर अगर ये हो जाए, तो जब सिलेबस खत्म हुआ था तो फिर पता चल गया था वो भी हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो गेम शुरू हो लेने नजर, फिर इंशाल्लाह सवाल मेरे होंगे। जी बड़ा वो लिखी हुई है, एंट्री भी लिख लेते हैं। ट्रांसफर एंट्री जो हो रही है वो हो रही है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, retained earnings debit and dividend credit। और dividend credit means dividend उठा के सॉर्ट ऑफ खत्म करके सॉर्ट ऑफ जितने से डेबिट हुआ था उसे रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में से लेस कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर आदि, बहरहाल एनी कंफ्यूजन प्लीज, ज्यादा आगे अभी रहने दें, लॉस आ जाए क्या होगा, लॉस किससे ज्यादा हो सकता है वगैरह वगैरह सब कुछ आ रहा है, यहां तक अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। एक एंट्री मैंने लिखी है, वो जो मैंने ट्रांसफर एंट्री की हुई उसके साथ नीचे मैंने एक एंट्री लिख दी, आप भी लिख लें। ये जो डिविडेंड क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है 1,50,000 उसकी मैंने जरा एंट्री भी लिख दी। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? अच्छा, इन ट्रांसफर एंट्रीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नजर आ जाए करेंगी, और नजर आ जाए तो डिस्टर्ब बस नहीं करनी चाहिए। एंट्री वही है, ड्राइंग्स की जगह डिविडेंड, और कैश अगर है तो कैश क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, द एंट्री ऑफ डिविडेंड। एनी कंफ्यूजन? नोट करके जरा बताइएगा। एनीबॉडी राइटिंग? नेक्स्ट हेडिंग बेटा लिखें, अभी ये लेजर एक और साल कंप्लीट तो करना है, लेकिन चले पहले यहां तक पूरा करना है। एक हेडिंग लिखें, प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रहने दे, चलें वो बाद में दोबारा बना लेते हैं, पहले इसी के नीचे करना एज इट इज, जिस समय लिख रहा हूं आप भी इसके नीचे हेडिंग लिखें, प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स से ये जो फिगर्स अब दो आ गई हैं, कैपिटल की और रिटेन्ड अर्निंग्स की, ये फिगर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे प्रेजेंट होनी है? जी करंट एसेट्स में लिखेंगे या नॉन करंट में? है नॉन करंट, यानी कि मेरी बात इतनी क्लियरली समझ आ गई? प्लीज ये सारी बहस कहाँ हुई है, इक्विटी कह लें या कैपिटल करें, ये सारी बेटा वहां बहस हो रही है।
तो जो भी नॉन करंट एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स होंगे, टोटल एसेट्स से वक्त हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इमीडिएटली, बल्कि ऊपर इस तरह करें, डैश लगा लें यार लिख के, नॉन करंट एसेट्स डैश करंट एसेट्स डैश, वो जो भी हैं इस वक्त हम उससे इंटरेस्टेड नहीं है। ये एनसीए सीए समझ आ जाएगा। हमारी बहस कहाँ हो रही है, इक्विटी। अब एक मिनट रुक जाए जरा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज शायद हेडिंग होती है, उसमें इक्विटी जब प्रेजेंट करेंगे तो एक मिनट सुने प्लीज। लेजर देखें, कैपिटल के सामने 8 लाख नजर आएगा, कैपिटल के बाद एक अलग हेडिंग नजर आया करेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने आपकी इस एग्जांपल की बेस पे 50,000 नजर आएगा। इन अदर वर्ड्स, गौर से वर्ड सुने मेरे, वो जो कैलकुलेशन होती थी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, अब वो कोई ऐसी चीज यहाँ नजर नहीं आएगी। ये वर्किंग्स वगैरह में ये लेजर बने हुआ करेंगे जो हमने बना लिए, वहां से क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर हो रहा होंगे। क्या जस्ट 50,000 क्लोजिंग बैलेंस नजर आएगा? हाँ डेफिनेटली। इस 50,000 तक हम कैसे पहुंचे होंगे? लेजर देखें जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का, हमने ब्रॉड डाउन को ढूंढा हुआ होगा, फिर क्या ढूंढा होगा प्लीज, फिर कोई प्रॉफिट ऐड किया होगा, फिर डिविडेंड लेस किया होगा, फिर कोई क्लोजिंग बैलेंस जो आया होगा यहाँ आ गया, और बाकी इसकी जो वर्किंग्स वगैरह होती हैं वो फिर अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो अलहदा पेजेस पे की जाती हैं, उन वर्किंग से फिर सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस यहाँ नजर आएगा। इन अदर वर्ड्स आपको यहाँ सिर्फ ये दो फिगर्स नजर आएंगी और टोटल बस 8,50,000 हो जाएगा जो इस वक्त इक्विटी का टोटल है। लेट मी फिनिश प्लीज। आज से ऑनवर्ड्स, इस लम्हे से ऑनवर्ड्स, अगर कभी मैं आपसे कहूं इक्विटी में क्या आता है, तो आपको दो हेड्स पता चल गए हैं, कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बचपन अपनी जगह, लेकिन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो प्लस माइनस वाली वर्किंग यहाँ नहीं है, वो इंशाल्लाह वर्किंग्स में जाके कहीं लेजर फॉर्म में किया करेंगे, और वहां से जो सीडी बैलेंसेस हैं जस्ट वो ट्रांसफर होंगे। तो दिस 8,50,000 इज टोटल इक्विटी। और इसके बाद अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, वो फिगर्स एज इट इज अपीयर होंगी। हमने सिर्फ इस वक्त इक्विटी की प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश की है। आई होप के कुछ क्लियर हो गया। लिख लें जरा। any confusion? नोटेड है प्लीज। चलें जरा यही एग्जांपल जरा सेकंड ईयर बिजनेस में भी खत्म हो जाए। करें शुरू। ऊपर जो आपने लेजर बनाया था पहले कंपनी से ऊपर, सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस, उसी तरह अगर मैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड ईयर की वर्किंग स्टार्ट करूं तो कौन कौन सा लेजर अलहदा नजर आएगा? लिखवा दें लिखवा दें लिखवा दें, जस्ट एक मिनट के लिए फिगर्स ढूंढ दें जरा मुझे। तो ब्रॉड डाउन होगा इसमें, कैपिटल के लेजर में ब्रॉड डाउन 8 लाख अब होगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स का ब्रॉड डाउन 50,000 होगा। एनी कंफ्यूजन? ऊपर ओरिजिनल वही डाटा देख लें जो मैं पहले एक कंबाइंड लेजर में फिगर्स लिख रहा था। एक जस्ट अ मिनट प्लीज लिखवा दें यार, कोई एक तो लिखवा दे यार प्लीज, हम देख के टी बना रहे हैं, प्लीज एक मिनट रुकिएगा यार। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बता दें। 4,25,000। सेकेंड ईयर की ड्राइंग्स बता दें, ड्राइंग्स की जगह वर्ड बदल दें, डिविडेंड के सामने अमाउंट बता दें, 3,30,000। वंस अगेन सेकेंड ईयर की ट्रांसफर एंट्री के बाद फिगर आ रही है। कैपिटल के लेजर में
कोई चेंज नहीं है, तभी चेंज आएगा जब शेयर होल्डर से फर्दर पैसे मिलेंगे। लेकिन अब रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना। $4,75,000 तो टोटल हो गया ना। CD बैलेंस हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर दें यार प्लीज, कोई एक आध तो कर दे यार, कोई एक तो। 1 लाख, तो क्या वही बैलेंस आ रहा है जो होना चाहिए? तो 2 सालों के बाद दूसरे साल के एंड पे आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। वंस अगेन सिर्फ शायद अलग लेजर्स में वही कंबाइंड फिगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लिख लें सर। सेकेंड ईयर के एंड पे अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जा रही हो तो कैपिटल के सामने क्या नजर आएगा? 8 लाख, और रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने 145,000 का क्लोजिंग बैलेंस अपीयर हो रहा होगा। टोटल कितना हो रहा होगा? 9,45,000। ठीक है प्लीज। तो ये आपको आज 2 इक्विटी के कंपोनेंट्स पता चल गए इन केस ऑफ कंपनी, कैपिटल एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग्स। एनी कंफ्यूजन? चलें अब इसको हमने मिक्स करना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से इसी डिस्कशन को, तो इंशाल्लाह मंडे को शुरू करेंगे। आई होप कि कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जा रहे आप लोग। ये जो टेस्ट में क्वेश्चन था कैसा हुआ? अपने जरा नोट्स निकालें एक मिनट जरा। ये जो फर्स्ट सेट आपको दिया था मैंने, जब फर्स्ट सेट आपको दिया था उसके लास्ट पेज पे है, उसके लास्ट पेज पे बेटा ये क्वेश्चन था जो अभी टेस्ट में आया, तो उसका आंसर चलें फिर फाइनल कर लें, उसका नीचे आंसर भी है। इस टेस्ट वाले क्वेश्चन को फिर कल फाइनल कर लें, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो मंडे को फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? तो जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके नोट्स के एंड पे है, इसका आंसर भी है, तो काइंडली कंप्लीट करके आइएगा। अल्लाह हाफिज। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज।